आपके लगातार इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे और आज की इस बैठक के अध्यक्ष, हड़ताल के अध्यक्ष साथी शंकर पामा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के ऑडिटर और अम्बाला शहर के प्रधान भी हैं। साथ ही हमारे सम्मानित संघर्षशील जुझारू इंदर सिंह बधाना जी, अम्बाला के सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान, साथी सेवाराम, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य के उपाध्यक्ष, साथी गुलशन भारद्वाज जी, अग्निशमन विभाग के राज्य के महासचिव और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही सर्व कर्मचारी संघ के भी प्रेस प्रवक्ता हैं राज्य के, साथ ही विकास वर्मा जी, रवि चौहान सर्व कर्मचारी संघ के साथी, वीरपाल कांगड़ा जी जिला प्रधान संघ और नंदन सिंह जी विधायक कर्मचारी नेता, साथी करनैल सिंह जी जो राज्य के रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सचिव हैं, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, कर्मचारी और आदरणीय पूजा के योग्य मेरी मातृशक्ति। साथियों, अम्बाला शहर के कर्मचारी पिछले 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और यहाँ का निकम्मा प्रशासन और यहाँ के राजनेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप अम्बाला के डीसी के पास गए, आपने अम्बाला नगर निगम के कमिश्नर से चिट्ठी लिख करके हड़ताल करने का नोटिस दिया, उनको अवगत कराया। यहाँ के पूर्व एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं, उनके पास गए, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर गए, लेकिन आपकी बात को कोई सुनना नहीं चाहता। क्या अम्बाला शहर के सफाई कर्मचारी लाल किले को अपने नाम रजिस्ट्री करने की मांग कर रहे हैं? क्या आगरा के ताजमहल को अपने नाम करवाना चाहते हैं जो गैर कानूनी है, सरकार नहीं कर सकती? ऐसा नहीं है। सफाई कर्मचारी तो ये कह रहे हैं कि जब काम पक्का है तो हमारी नौकरी भी सरकार पक्के तौर पर लगाए, ताकि हमें इतना पैसा मिल सके, हम अपने परिवारों को, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, लिखा सकें, एक अच्छे माहौल में रह सकें, उनके लिए कोई रहने का सर पे छत बना सकें। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में ये लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देना, हर हाथ को काम देना सरकार की जिम्मेदारी है। जब ये काम हमारा है तो फिर इसमें ठेकेदार क्यों है? सीधा नगर निगम कराए और हम करेंगे, इस चीज में दिक्कत क्या है? ये बात समझने की है। और इसकी शुरुआत कहाँ से करी? इसकी शुरुआत करी ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक लोगों ने। कहाँ से? कि सफाई कर्मचारी तो काम नहीं करते, ये काम चोर है। घंटा 2 घंटा काम करते हैं, सारे दिन बीड़ी पीते हैं, भाग जाते हैं। और उसके बाद जो इस प्रदेश के पुराने मुखिया हैं, वो आजकल भारत सरकार में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सबके ऊपर सख्त पहरा लगा दो,
सफाई कर्मचारियों के ऊपर। और पहले 311 ऐप हाजिरी लगाने के लिए बनाया, फिर SMW ऐप बना दिया, ऑनलाइन हाजिरी सभी की लगेगी। अब वो लगती है नहीं लगती है, ये सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से हमसे काम करवाना चाहते हैं। हम काम करने को तैयार हैं और हमने हमेशा समाज के प्रति जब भी कोई हमारी जिम्मेदारी तय हुई है, हमने ईमानदारी से निभाया है। मैं याद दिला दूं आप कर्मचारी भाई बहनों को, इस शहर के तमाम आम जनता के सभी हिस्से, हमारे जो मुख्य वक्ता है हमारे राज्य के प्रधान शास्त्री जी, वो आएंगे, आपको संबोधन करेंगे और उसके बाद जो भी हमारे साथी बीच में आए हैं उनको निकम्मा बता करके उनको कच्ची नौकरी में ठेकेदारी पर रखा जा रहा है और ये मिलकर के शहर के लोगों को लूट रहे हैं। और इस लूट में इस शहर के जो राजनीतिक लोग हैं वो भी शामिल हैं। इसलिए आम जनता के बीच में जाओ और उनमें जाकर के अपील करो, उनको कहो कि आपके इस बिल्कुल जायज आंदोलन का वो समर्थन करें, तमाम हिस्सों को इकट्ठा करो। और जहां तक दोस्तों सरकार की बात है, आप अच्छे से जानते हैं कि सरकार ने 2022 में 30 जून को हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक योजना बनाई थी, नीति बनाई थी और कहा कि जितने लोग ठेकेदारियों में अलग अलग काम कर रहे हैं सबको हरियाणा सरकार के पोर्टल पर लाएंगे और उनको उनका हक देंगे, उनको नौकरी की गारंटी देंगे। बाकायदा उसका एक कानून बनाया गया, सर्विस रूल्स बनाए गए, बायलॉज बनाया गया। और आज मैं इस बात को छाती ठोक करके कह सकता हूं कि सरकार ने जो वायदा किया, दावा किया था कि हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों को ठेकेदारी के चुंगल से हमने निकाल दिया, उनको मुक्ति दे दी और उनको पूरा वेतन और उनके पूरे अधिकार उसको मिलेंगे। सरकार ने ये दावा किया था, तो फिर ये सफाई कर्मचारी आज ठेकेदारों के चंगुल में क्यों फंसे हैं? इनको सरकार क्यों नहीं निकालती? क्या स्वच्छता अभियान इतना जरूरी है कि वो हर हालत में ठेकेदारी पर कराना चाहते हैं? क्यों? क्या आम आदमी को बीमारियों से मुक्त करने वाला सफाई कर्मचारी जो आम नागरिक को जीवन दान देता है बीमारियों से मुक्त करके, इसलिए सरकार स्वच्छता को जरूरी समझती है, तो ये जो सफाई कर्मचारी है ये भी इंसान है, ये जरूरी क्यों नहीं है? सरकार इनको आदमी मानती क्यों नहीं है? इसलिए ठेका कर रखा है कि वो तुम्हें इंसान मानने को तैयार नहीं है और ये तुमको साबित करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है। एक बार मैंने किताब में पढ़ा कि किसी ने लिखा कि धरना प्रदर्शन क्यों करना जरूरी है, तो उसने जवाब में लिखा धरना प्रदर्शन इसलिए करना जरूरी है ताकि ये याद रहे कि हम जिंदा हैं और हम बताना चाहते हैं इस ठेकेदारी के गुलाम हम नहीं बनेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे, चाहे पूरे हरियाणा में हमें हड़ताल करनी पड़ जाए, चाहे पूरे हरियाणा में हमें कितना बड़ा आंदोलन करना पड़ जाए। वो समय जब सब लोग अपने घरों में सुरक्षित ताले लगा करके बैठे थे, बात नहीं करते थे। प्रदेश का सफाई कर्मचारी वो व्यक्ति है जिसने क्वारंटीन मरीजों के घरों से कूड़ा उठाया, उनकी सेवा की, उनके इलाज में सहयोग किया, जिन्होंने मरीजों के लाइलाज हो जाने पर, मौत हो जाने पर उनके शवों का अंतिम संस्कार किया, जबकि अंतिम संस्कार करने का उनके परिवार के आश्रितों का काम बनता है। लेकिन सरकार ने हमें जिम्मेदारी दी, हमने उसको ईमानदारी से निभाया और करके दिखाया। उस टाइम पर जब हम काम करते थे तो लोग हमें अप्रिशिएट करते थे, तालियां बजाते थे, फूलों की वर्षा करते थे। और सरकार ने क्या कहा
ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये कोरोना योद्धा हैं, फिर हम कामचोर कैसे हो गए? हम इसलिए कामचोर हैं, सुन लीजिए, इसलिए कामचोर हैं कि हम जेब नहीं भरते। ठेकेदारी लागू करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, राजनीतिक लोगों का हिस्सा, ब्यूरोक्रेट्स का हिस्सा, निकम्मे चोर अधिकारियों का हिस्सा, जो मिलकर के सफाई कर्मचारियों का हक खा रहे हैं। शहर की जनता का गाढ़े खून पसीने द्वारा जो टैक्स जमा किया जाता है शहर के, किसके लिए? शहर के विकास के लिए। उस गाढ़े खून पसीने की कमाई को ये लूट करके खा रहे हैं। इसलिए जब तुम लड़ते हो तो इनको दुश्मन दिखाई देते हैं। क्या डर था कमिश्नर को अपने साथ में गुंडा खड़ा करके हमारे नेताओं से बात करना? हम कर्मचारी हैं, हमसे आप बात कीजिए, हमने हमेशा बात की है। सर्व कर्मचारी संघ कभी बातचीत से पीछे नहीं हटता, क्योंकि हमें मालूम है किसी भी मसले का हल अगर हो सकता है तो वो टेबल पर बैठ करके हो सकता है। टेबल टॉक से हर एक मुद्दे का समाधान हो सकता है। बात क्यों नहीं करते? क्यों भाग रहे हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? अरे क्या पति का शोरबा? हम तो इसलिए कुछ नहीं बोल रहे, अरे पूरे हरियाणा में ऐसे कमिश्नर का पुतला दहन करेंगे जो चोर है, लुटेरा है, अगर चोर नहीं है तो फिर कर्मचारियों से बात करके, यूनियन से मामले का समाधान क्यों नहीं करता है? बैठ करके मामले का समाधान क्यों नहीं करता है? और ना सरकार करने के इच्छुक है, क्योंकि सब मिल बांट करके खा रहे हैं। कर्मचारी का